हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपनी जो कंप्यूटर की क्लास है अब डेली लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आज संडे है लेकिन फिर भी आज जो हमारा मॉक टेस्ट भी होने वाला है, सो 9 बजे सब लोग तैयार रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि 9 बजे हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो हम क्लास ला रहे हैं आप लोगों के लिए डेली ला रहे हैं और अब टाइम बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग जल्दी से क्या करिए, सिर्फ जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको रट लीजिए, ताकि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने वाली जो परीक्षा है उसमें बहुत ही यूजफुल रहेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन अ सीपीयू रिस्पॉन्स टू। इसमें ये है कि जो हमारा एक सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो किसको रिस्पॉन्स करता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्राथमिक स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर, और वाह्य स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, या कैश से प्राप्त आदेशों पर। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर ही रिस्पॉन्स करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि एक सीपीयू में जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के जो कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेश पर क्या करता है, प्रतिसाद देता है। चलेंगे अगले हम अपने सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एएलयू कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर किसके घटक है। जो हमारा एएलयू है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके पढ़ा ही है, तो इसी के साथ साथ जो कंट्रोल यूनिट है रजिस्टर है वो इनमें से किसके घटक होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, हार्ड डिस्क, स्मृति मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इसको बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है रोम। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है वो हमारा एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स के ही कंपोनेंट्स होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों का सेट क्या कहलाता है। तो द इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड सेट्स। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों के सेट को क्या बोला जाता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन दिया है स्मृति मेमोरी, प्रोग्राम, लॉजिक या फिर स्टोरेज। तो जो हमारी प्रोग्राम होते हैं वो हमारे कोई भी जो हम विशिष्ट या स्पेशल कार्य कर रहे हैं उनकी इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का एक डायरेक्ट एक सेट होता है जो क्या करता है, प्रोग्राम होता है जो हमें निर्देश देता है, कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या यूजर द्वारा इनपुट दिया गया है और क्या आउटपुट देना है। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक कंप्यूटर में मॉनिटर एवं सीपीयू किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं। मॉनिटर एंड सीपीयू इन अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड वाई। यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पर है कंप्यूटर। तो इसी के साथ साथ इसके हम ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लिंक, सेकंड ऑप्शन में दिया है पीसीआई बस, थर्ड ऑप्शन में दिया एससीएसआई बस और फोर्थ में दिया है हमारा रैम। तो जो हमारे CSI बस होते हैं वो क्या होती हैं, हमारी जो मॉनिटर होता है और सीपीयू द्वारा कंप्यूटर में मॉनिटर और सीपीयू द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो मॉनिटर एंड कंप्यूटर इन अ मॉनिटर एंड सीपीयू इन अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय SCSI। चलेंगे हम अपने अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के साथ संचार करने में उपयोगकर्ताओं की मदद कौन करता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या है कि कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर ब्लैंक हेल्प्स यूजर। जो हमारा कंप्यूटर है वो संचार करने के लिए किसकी मदद करता है, उपयोगकर्ता की मदद किसके द्वारा होती है। केवल आउटपुट डिवाइस, केवल इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस के द्वारा और माइक्रोवेव्स के प्रयोग से। तो जो सी ऑप्शन में दिया है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों की मदद से जो कंप्यूटर के साथ संचार करने में हमें मदद करते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस हमें मदद करते हैं। तो
communicating with the computer input and output devices helps users। चलेंगे अगले छठवें क्वेश्चन की ओर। यदि आप एक अकादमिक परीक्षा की योजना बना रहे हैं तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इफ़ यू पास एन academic examination, if you are planning, which of the following is used or mostly to MICR, OMR, PDF और ICR। तो इसका जो आंसर है वो है OMR सीट का यूज किया जाना। जैसे कि हमने कोई एक एकेडमिक परीक्षा है जो उसकी योजना बनाई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, OMR सीट का ही यूज करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लाइट पेन एक क्या है। लाइट पेन इज अ ब्लैंक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT जिसको बोलते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या होती है, एक इनपुट डिवाइसेस होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। MP3 एक क्या है। MP3s आर अ प्रोग्राम है, एंटीवायरस है कि ध्वनि प्रारूप साउंड फॉर्मेट है या फिर डेटा है। तो जो हमारी MP3s है वो एक क्या है, साउंड फॉर्मेट है। सी ऑप्शन ध्वनि प्रारूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोबोल का पूरा नाम क्या है। गिव द फुल नेम ऑफ कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है। कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लॉजिक और कॉमन बिजनेस ऑपरेंस लॉजिक, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारा कोबोल है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि इनमें से हमें विषम को चुनना है। ऑड, चूज द ऑड वन। एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, MS-DOS। तो जो हमारा MS-DOS है वो क्या है, इनमें से अलग है। जो एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम और सिम्बियन ये सभी एक चीज़ से संबंधित हैं। बाकी MS-DOS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है यदि आप पेज मेकर का उपयोग कर रहे हैं तो आप इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इफ़ यू आर पेज मेकर, इफ़ यू आर यूजिंग वन ऑफ द विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यू यूजिंग। MS-DOS, विंडोज़, यूनिक्स या फिर जावा। तो जो हमारा क्या होता है, पेज मेकर होता है, यदि हम उसका यूज करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, विंडोज़ का हम यूज कर रहे हैं। जब हम पेज मेकर का यूज करते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का यूज कर रहे हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा डॉस का एक आंतरिक आदेश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस इज नॉट एन इंटरनल कमांड। CLS कॉपी DEL edit.com। तो डॉस का कोई भी इंटरनल कमांड नहीं है इनमें से। तो जो डी ऑप्शन में दिया है हमारा edit.com, ये डॉस का कोई भी इंटरनल कमांड नहीं है। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यदि आप MS ऑफिस में एक दस्तावेज प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे। If you have one in MS Office going to print the document, so which menu would you use? ऑप्शन पढ़ेंगे। फाइल, होम, स्मार्ट या फिर इंसर्ट। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन में दिया है वो बिल्कुल सही है। क्या पूछा गया था इसमें ये था कि जो हम MS ऑफिस जो हम डॉक्यूमेंट है उसको यदि प्रिंट करते हैं तो हम फाइल मेन्यू का यूज करेंगे, क्योंकि फाइल मेन्यू के द्वारा ही प्रिंट का ऑप्शन आता है उसके अंतर्गत। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
चूज द ऑड वन, इसमें से भी विषम को चुनना है। .zip.arc.rar.va की, तो जो हमारा डी ऑप्शन में दिया है .va की, ये कोई जो भी हमारी एक्सटेंशन ये दी गई हैं वो दी गई हैं कंप्रेस्ड फाइल बनाने की एक्सटेंशन है, जिसमें से .va की कंप्रेस्ड फाइल बनाने की एक्सटेंशन नहीं होती है। .zip, .arc, .rar ये सभी कंप्रेस्ड फाइल बनाने की एक्सटेंशन नेम है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कोड डज नॉट हैव एन एक्सटेंशन? ऑप्शन पढ़ेंगे .c, .p, .a, .so। तो जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है हमारा .so, ये हमारा कोई भी फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप F1 कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? व्हाट डू यू यूज द F1 कीज फॉर? संवाद हेल्प डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए, मेनू बार को सक्रिय करने के लिए, खोज विकल्प खोलने के लिए, चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए। तो हम जब भी F1 फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं तो हम हेल्प डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब आप MS विंडोज़ में विंडोज़ कुंजी +E का यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे? व्हेन यू रन विंडोज़ इन MS विंडो, इफ़ यू यूज की +E यू विल। चलेंगे ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। माई कंप्यूटर टैब खोलेंगे, माई डॉक्यूमेंट टैब खोलेंगे, सर्च खोलेंगे या डेस्कटॉप पर पहुंचेंगे। तो जो हमारी दी गई है विंडोज़ की +E का जो यूज होता है वो होता है हमारा ए ऑप्शन में माई कंप्यूटर टैब खोलने के लिए। हम माई कंप्यूटर टैब खोलने के लिए विंडो +E का यूज करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड 2003 एंड MS वर्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2007? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2003 तथा MS वर्ड 2007 के बीच अंतर नहीं है? अब पढ़ते हैं हम अपने इसके ऑप्शन, फिर देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है हमारे लिए कि फर्स्ट ऑप्शन में MS वर्ड 2003 पार्ट फाइलों को सहेजने के लिए डॉक्स फाइल के रूप में प्रयोग करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि MS वर्ड 2003 में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है, जबकि MS वर्ड 2007 में पार्ट फाइलों का जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है तथा DOC प्रारूप में सहेजता है। सही बात है। सेकंड में पढ़ते हैं, MS ऑफिस 2003 में रिबन होता है किंतु MS ऑफिस 2007 में यह नहीं होता है। ये भी सही है। अगला देखते हैं, MS 2003 में GUI इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, 2007 में नहीं किया जाता। और MS ऑफिस 2003 में सहेजने के लिए हम Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, जबकि ये 2007 में सहेजने के लिए Ctrl+F का यूज करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी फाइल को हम सेव करने के लिए Ctrl+S का ही यूज करते हैं, ना कि Ctrl+F का। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आप MS एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं तथा फंक्शन dcount का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? यू यूज MS एक्सेल डूइंग एंड फंक्शन dcount इफ यू यूज। उन कक्षों की संख्या की गिनती करता है जो डेटाबेस संख्या निर्धारित करती हैं, चयनित डेटाबेस की अधिकतम मान देता है, या फिर क्षेत्र फील्ड में संख्याओं को जोड़ता है, चयनित फील्ड में ब्याज दर प्राप्त करता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। DBase, FoxPro, Oracle और Sybase इनमें से क्या है? देयर आर DBase, FoxPro, Oracle एंड Sybase। क्या है? DBMS सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम के प्रकार है या फिर पोर्ट है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, DBMS सॉफ्टवेयर। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। आप लोग सभी लोगों को मालूम ही है कि जो हमारा व्हाट्सअप
नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर हम मध्य प्रदेश के हर बच्चे को जोड़े हुए हैं, ऐड किए होंगे, ताकि वो हर संडे को आकर अपना टेस्ट दे सकें। तो इसी के साथ साथ आज की क्लास होती है दोस्तों समाप्त। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।